नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। और आज का ये जो सेशन है या फिर जो ये वीडियो है, ये अपने आप में आप सभी की जो आकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, उसका जीता-जागता एक सबूत है। जो आप सभी को आपने जो दृढ़ निश्चय लिया है कि नेट जेआरएफ निकालना है, फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। वो जो एक एक जो सपना आपने देखा है, उसको सच्चाई में बदलते हुए आज आप सामने देखेंगे, आप एक ऐसे शख्सियत से मिलेंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत से नेट जेआरएफ एग्ज़ामिनेशन भी क्रैक किया और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं प्रॉपरली एक गवर्नमेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी अ व्हाट वी कैन से एक ऐसा सेशन जो होता है ना, कभी कभी जब हम नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, कभी कभी कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आता है, फिर आसपास के लोग पूछते हैं आपसे, आपके दोस्त पूछते हैं कि क्या यार है, कभी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी तुम्हारी। अक्सर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुमको कभी जॉब मिलेगी, ये पढ़ तो रहे हो, नेट जेआरएफ निकाल तो रहे हो, पर क्या कभी जॉब लगेगी। तो आज उसका आंसर जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नम्रता जो है, जिन्होंने नम्रता शर्मा जो कि उड़ीसा से बिलॉन्ग करते हैं, इन्होंने नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन चुकी हैं अब वो। सो आज का ये जो वीडियो है, ये नम्रता के लिए है। नम्रता की ने जो सक्सेस अचीव किया उसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट वाज हर स्ट्रेटजी, कैसे प्रिपरेशन की, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, ये सब बातें, ठीक है। जो आप सभी की जिज्ञासाएं होती है कि भाई नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन तो सर निकाल लेंगे, बट ये असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनना है, इस बला का समाधान भी बताइए। तो आज हम नम्रता से ही जानेंगे इसके बारे में सारी बातें, ठीक है। चलिए, सो मैं आपको मिलवाता हूँ। एक बार तालियों से स्वागत जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम तालियों से स्वागत कीजिएगा नम्रता का, ठीक है। चलिए, सो चलते हैं नम्रता की तरफ। ओके, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो वगैरह मिस ना हो आपका, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो अब मैं मिलवाता हूँ आपको नम्रता से। सो नम्रता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। काफी अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख कर। और सबसे अच्छी बात तो मुझे जब आपने मैसेज किया ना कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, यू हैव सिलेक्टेड फॉर द दिस गवर्नमेंट जॉब एंड फॉर द लेक्चरशिप ऑन इन उड़ीसा, आई एम लिटरली हैप्पी। मतलब इतना ज्यादा खुशी मुझे हुई सुन के कि यार, चलिए, हम लोग जिस चीज के लिए हम लोग लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात आपके टीचर्स आपके लिए लगे रहते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, उसका जब फल मिलता है, सो दिस इज समथिंग विच gives hope to a lot of students, okay, and that's why ये इंटरव्यू बहुत स्पेशल है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, ओके। सो सबसे पहले आपके बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो भी चीजें हैं, थोड़ा सा प्लीज नम्रता। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये जर्नी आपके वीडियोस के बिना पूरा इनकम्प्लीट था। थैंक यू, तो थैंक यू, फर्स्ट थैंक ऑफ यू। ऑल थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू। सो सर, मेरा स्कूलिंग यही उड़ीसा, मेरा स्कूलिंग से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरा उड़ीसा में ही, पूरा ग्रेजुएशन सब उड़ीसा में ही हुआ है। ओके, और सो मेरा अभी पोस्ट उड़ीसा, ग्रेजुएशन सर, आई ग्रेजुएटेड। उड़ीसा जी में, सर। उड़ीसा में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, केवंझर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, केवंझर डिस्ट्रिक्ट से मेरा जहाँ होम टाउन है, बहुत छोटा सा जगह है सर। यहाँ पर हमें नेटवर्क की भी, मतलब अभी तक भी उतना फैसिलिटीज भी नहीं मिले हैं। बट मैं अपना पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो मुझे इतना फैसिलिटीज देके मेरा पढ़ाई को सक्सेस किया है। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। काफी सीधी बात है, जहाँ इच्छा होती है, जहाँ चाह होती है, वहां सफलता के लिए रास्ते खुल ही जाते हैं। और आपके डेफिनेटली पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपने भी पूरा प्रयास किया है, डेफिनेटली उसी का रिजल्ट आप आज आपको दिख रहा है। सो नम्रता, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जैसा कि मैं जानता हूं कि आपने मुझे बताया भी था मैसेज करके कि जो जेआरएफ एग्जामिनेशन है, इसी दिसंबर वाले अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया था, ठीक है। सो जेआरएफ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, एंड देन साइमल्टेनियसली आपका उड़ीसा का लेक्चरशिप, एसएसबी जो उड़ीसा का लेक्चरशिप का अटेम्प्ट भी था। सो अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि दो दो एग्जामिनेशन है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। सो व्हाट इज योर से रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग? सर, आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन ईयर 2023 ओके, ओनली। तो अच्छा। सर, मैं तो बोलना चाहूंगी, ये कोई एक मंथ का ऐसा प्रिपरेशन नहीं था। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन रहता है कि ठीक, हमें अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहिए। उसके बाद हमें बुक्स पढ़ना चाहिए। और डेफिनेटली। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन से ही अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ के अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाया। तो ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि हम लोग एक दिन एक बुक्स पढ़ लेंगे फिर हमारा नॉलेज बढ़ जाए। तो डेफिनेटली, सर, डेफिनेटली। मैंने ग्रेजुएशन से ही एफर्ट्स दिया था कि मुझे अपना कॉन्सेप्चुअल क्लियर करना है। तो सर, मैं ग्रेजुएशन से ही अच्छे अच्छे बुक्स फॉलो करते आई हूँ। फिर 2023 में सर मेरा जून में नेट क्लियर हुआ था।
ओके। जस्ट मैं पास आउट हुई थी और सर आपके क्योंकि जस्ट मैं पास आउट हुई थी और तब कुछ टाइम भी नहीं था नेट मतलब प्रिपरेशन के लिए, तो मैं आपके जितने मैराथन वीडियोस थे सर, मैं उसको 2-3 टाइम्स कंटिन्यू देखी थी। ग्रेट, ग्रेट। तो सर उस वही वही वीडियोस के चलते मेरा जून का नेट क्लियर हुआ था। बट क्योंकि मेरा पेपर 1 में अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी, तो तब मेरा पेपर 1 के चलते जेआरएफ रुक गया था। बट सर इस बार मैं अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के पेपर 1 का तैयारी की। फिर सर साथ में मैं आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ओके, तो ग्रेट। सब चीज को मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब सीधी बात है। मतलब एक होता है ना कि वो जो कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं जो हर चीज मैनेज कर लेते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम कि नेट भी कर लिया, स्पेशली लाइक मास्टर्स भी आपका ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी आपने मास्टर्स कंप्लीट किया, देन यू हैव गिवन द नेट। तो 2023 में ही बहुत कुछ चीजें आपने अचीव करी हैं, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब एक बोल सकते हैं 2023 जो है एक बहुत सुनहरा, एंड स्पेशली नाउ यू आर एटलीस्ट सेट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। अब हाँ, डेफिनेटली जो आपकी फर्दर एस्पिरेशंस है टू बिकम एन सिविल सर्वेंट, दैट मैं पूरी पूरी तरीके से आपको विशेष देता हूँ कि वो भी पूरी हो डेफिनेटली। अभी जो है जहां तक आप पहुंचे वो भी बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत लोग उसका भी सपना ही देखते हैं, ठीक है, और आप उस सपने को जी रहे हैं। थोड़ा सा जी मुझे ये सर। बताइए कि ये जो आपका उड़ीसा का एग्जामिनेशन है, लेक्चरशिप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सो जी सर। इसका क्या प्रोसीजर होता है उड़ीसा में आपके यहाँ? मतलब जैसे मैंने अक्सर सुनते रहता हूँ कि फॉर्म निकले, मेरे पास भी रिक्वेस्ट आते रहते, सर इसके लिए अलग से बैच कर दिए, ये कर दीजिए, वो कर दिए। एंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड कि सर ये कुछ टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम तो यूजीसी नेट में कवर हो जाते हैं, बट हाँ देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो कि थोड़े से अलग हैं। रिगार्डिंग मुझे पास कई बार स्टूडेंट्स ने सिलेबस भी भेजा है कि सर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा अलग से फ्री क्लासेस में कवर कर दीजिएगा, बिकॉज ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं आता, ठीक है। तो आपने किस तरीके से उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की? वो तो आपने बताया कि बेस आपका अच्छा था वहां से, बट जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जो मास्टर्स में पढ़ते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू द जी सर। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, let's say ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, यू हैव टू प्रिपेयर इन अ डिफरेंट मैनर, यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ फैक्ट एंड एवरीथिंग। सो उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर हमेशा हम लोग को खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एक बना दिया मैं उसको फॉलो कर लूँ या कुछ करूँ। सर स्टार्टिंग से ही मैंने जब से यूजीसी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, पहले मैंने पूरा एग्जाम को एनालिसिस किया। कहाँ से कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। फिर हम लोग को हमेशा एक प्रॉपर सॉर्ट आउट करने चाहिए अपने रिसोर्सेस कि हमें कौन-कौन सा रिसोर्सेस फॉलो करने चाहिए। क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे रिसोर्सेस हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। तो पहले हमें अपना रिसोर्सेज को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि मैं बस इतने ही रिसोर्सेज से पढ़ूंगी। उसके बाद सर मेरा एक अच्छा ये था कि मैं हमेशा रिवाइज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, रिवीजन करना। मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाती थी एंड देन मैं उसको 5 टाइम्स 6 टाइम्स रिवीजन करती थी। ओके। जिससे चलते मेरा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर ऐसे होता है ना कि एग्जाम में हमें लगता है कि ये तो देखे हैं पढ़े हैं बट हमें एक्यूरेट आंसर नहीं आता। तो वो फेस करने के बाद मुझे लगा कि हमें रिवीजन पे ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका बेस अच्छा है, एक सही स्ट्रेटजी आपने बनाई है अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, एंड देन यू हैव डन अ प्रॉपर रिवीजन, ओके, रिवीजन को सही टाइम दिया है, तो डेफिनेटली वो जो आउटपुट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली मिलेगा। सो थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान दें। एकदम से बहुत अच्छी बात एक मुझे नम्रता की लगी, क्योंकि बहुत लोग समझते थे ना कि चुटकी बजा के चीजें हो जाती हैं, चुटकी बजा के चीजें नहीं होती हैं। विथ टाइम आपको उस पर वक्त लगाना काफी पड़ेगा। एफर्ट लगता हाँ, है। काफी एफर्ट लगता है, वैसी बात है। सो एक दिन में कोई राजा नहीं बनेगा, एक दिन में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेगा, और एक दिन में कोई नेट जीआरएफ भी क्रैक नहीं करेगा। निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। कई बार आप गिरेंगे, कई बार आप हारेंगे, बट फिर से आपको लड़ने के लिए तैयार होना है, फिर से अपने आप को तैयार करना है कि यस, वंस अगेन, वन मोर ट्राई एंड वन मोर एफर्ट, सम मोर प्रैक्टिस, ओके। और वो लगातार आप, और स्पेशली यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइक से वीकनेसेस आल्सो, ओके। चलिए, नम्रता, ये आपने नेट जीआरएफ के बारे में बता दिया, आपका स्ट्रेटेजी, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बता दिया। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि अभी जहाँ पे आप एज ए जिस कॉलेज में एज ए लेक्चरशिप अपॉइंट हुए, सो अभी क्या थोड़ा सा क्या 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 प्रोसेस हो चुका है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सर ओडिशा का जो लेक्चरशिप एग्जाम है उसमें 2 स्टेज होते हैं। पहले रिटर्न रहता है जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। तो ठीक है। इंटरव्यू इंटरव्यू के बाद ही वो फाइनल सिलेक्शन हुआ था हमारा। डेफिनेटली। सो एंड देन इंटरव्यू सर आप, अभी हाँ, हम लोग का यस यस प्लीज। ओरिएंटेशन हो गया, हम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बस ज्वाइनिंग करना है कॉलेज पे। चलिएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो मतलब अब अच्छा, मुझे लग रहा है कि बहुत स्मूथली और बहुत टाइमली मैनर में सारी प्रोसेस भी हुई है। अगर हम देखें एग्जाम का होना, उसके बाद प्रॉपर टाइमली इंटरव्यूज भी हो गए, बिकॉज मुझे ऐसा याद था कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर इंटरव्यूज हमारे हुए, बट रिजल्ट उसमें नहीं हो पाया।
बट आपका फिर मैसेज आया कि सर इंटरव्यू हो गया एंड देन फाइनली अपॉइंटमेंट, आपने मुझे सीधा अपॉइंटमेंट का ही लेटर भेजा कि सर हाँ अपॉइंटमेंट हो यस चुका है। सर। सो दैट वाज वेरी लाइक सरप्राइजिंग फॉर मी। चलिए कि एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट भी मिल रहा है। सो अभी मैं एक छोटा सा एक मैं कुछ सभी को इतना बोलना चाहूंगी कि खुद का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मुझे क्लास में नोट्स मिल जा रहा है तो नोट्स को ही पढ़ लूं, वैसे नहीं। खुद का हम लोग को स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। खुद से हम लोग को बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को जो आप लोग समझाते हैं सर, वो सब तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, हम लोग को सुविधा मिला हुआ है। डेफिनेटली बट खुद से भी काफी एफर्ट्स देना पड़ेगा। आप लोग इतना एफर्ट्स देते हैं वो तो तभी बच्चे काम को भी करेगा। एफर्ट्स देना ही यस पड़ेगा। कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट तब आपको, मतलब वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो आपके टीचर्स आपको हेल्प करते हैं, बट आपको भी 4 कदम चलना पड़ेगा। अगर सामने वाले 4 कदम चल रहे हैं तभी जाके जो है आप फाइनली जो है अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अभी मैं बहुत अच्छा एक चीज दिखाना चाहूंगा आप सभी लोगों को। एक बहुत अच्छी फोटो इन्होंने मुझे भेजी थी उनके अपॉइंटमेंट लेटर की। आई गेस दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो मैं 1 मिनट के लिए नम्रता का वीडियो थोड़ा सा मैं ऑफ करना चाहूंगा एंड एक इमेज नम्रता ने मुझे शेयर की थी टेलीग्राम पे ही। पहले तो उनका मैसेज आया था रिगार्डिंग टीचर्स डे वाला, बहुत पुराना जो बुक का उन्होंने मैसेज भेजा था बुक के रिगार्डिंग। देन एक हाँ, लास्ट टाइम उनका नेट जीआरएफ का भी मेरे पास, उन्होंने बस नम्रता ने मुझे एग्जैक्टली मैसेज बताया, मार्क्स बताए थे कि सर 107 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं एंड मैंने सीधा लिख दिया था कि नम्रता कांग्रेचुलेशन जीआरएफ आपका हो गया है। देन फाइनली बाद में जब रिजल्ट आया तो उन्होंने बताया कि सर जीआरएफ हो गया इस बार। एंड ये आप था बहुत अच्छा फोटो जिसको मैंने बाद में देखा अच्छे से। सो इसमें प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ 977 SSB lecturers in non-governmental aid colleges with the 5T initiatives and everything. Okay, so जो बेसिकली वहाँ आपका उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा जो प्रोसीजर था वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, तो उसी की इमेज है नम्रता की ये। एंड एज असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनली शी इज अपॉइंटेड देयर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से नम्रता को। थैंक यू लेस सर। ओके। सो थैंक यू नम्रता, आप यहाँ पे जुड़े एंड आई होप कि आगे आप और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे। जो सपोर्ट आपको मिला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सपोर्ट आपको मिला है आपके फैमिली की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से, आपके टीचर्स की तरफ से, वैसे ही एक बहुत अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर आप बने ये पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से और हम सभी की तरफ से। और सर मेरा जर्नी में आपका बहुत बड़ा हाथ है। चलिए मैं थैंक आपको यू बहुत थैंक यू थैंक बोलना यू सो मच। चाहूंगी। ओके वेलकम। एंड बस ऐसे जुड़े रहिएगा। कभी अगर लगेगा मुझे कि किसी स्टूडेंट को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली मैं आपका रेफर करूंगा, आप उनको डेफिनेटली हेल्प कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आपको वक्त मिले जितना, ठीक है, डेफिनेटली अपने ऑफिस के वर्क्स वगैरह भी रहेंगे, बट हाँ किसी तरीके से थोड़ा बहुत जो सपोर्ट है डेफिनेटली हम एक दूसरे को देते रहेंगे तो उसी से साथ चलते रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू नम्रता वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म टुडे एंड शेयरिंग योर स्ट्रेटजी। एंड मुझे तो बस इतना है कि स्ट्रेटजी तो देखिए जैसा आपने बोला सबको अपनी अपनी बनानी पड़ेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो एक डाउट, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके मन में रहता है कि ये नेट जीआरएफ हम करते तो हैं बट क्या सही में हमको कभी जॉब मिलेगी। सो वो सवाल अपने मन से हटा दीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मिलेगी। नम्रता सामने है आपकी जिन्होंने मेहनत की, प्रिपरेशन की और जॉब ली, ठीक है। थैंक यू नम्रता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके गाइस, सो आज हम मिले हैं नम्रता जी से जिन्होंने नेट जीआरएफ क्रैक किया है अपनी मेहनत से, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी हैं। नेट जीआरएफ तो हुआ तो जॉब भी और जीआरएफ भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीआरएफ भी और जॉब भी इस बार नम्रता जी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी है। सो आप सभी से भी निवेदन है कि दिल खोल के पढ़िए, पूरी शिद्दत से पढ़िए, पूरे जज्बे के साथ और बिना किसी शंका के साथ पढ़िए, ठीक है। एक मन में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि कुछ होगा ही होगा, बस लग के पढ़ना है, शिद्दत से मेहनत करनी है, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आप ठोकर बार बार मारेंगे ना दरवाजे पे तो किसी ना किसी दिन वो दीवार टूटेगी, वो दरवाजा टूटेगा और आपके लिए सफलता का रास्ता जरूर खुल जाएगा। ओके, सो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नम्रता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को देखिएगा जरूर, अपने दोस्तों को खूब फैलाइएगा, ठीक है, बिकॉज यही सब जो चीजें हैं वो आपको हमेशा पढ़ने के लिए जागरूक करते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे एंड लड़ने के लिए खड़ा रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, थैंक यू।